ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और मंत्र नंबर है 12। यत् आदित्य गतम तेजः जगत भास्यते अखिलम। अब आदित्य ज्योति क्या है इस पर विचार करो। कश्यप और अदिति को आप जानते हो। कश्यप कहते हैं दृष्टा को। पश्यक एव कश्यपो भवति। पश्यक माने पश्यति अर्थात देखने वाला। उस देखने वाले को ही महात्मा लोग कश्यप बोलते हैं। कश्यपः कस्मात् पश्यतीति। जो देखता है उसका नाम पश्यक है माने आत्मा दृष्टा। उसकी दो पत्नी हैं दिति और अदिति। दिति उस बुद्धि को कहते हैं जो वस्तु को टुकड़े टुकड़े करके विश्लेषण करके बताती है। दो अवखंड ने धातु से दिति शब्द बना है। अब जो टुकड़े टुकड़े न करे, टुकड़े में अनुगत जो एकत्व है उस एकत्व को दिखावे उसका नाम अदिति माने जो अनेक में अनुगत एक का दर्शन करावे वह अदिति है। और दिति वह है जो वस्तुतः एक वस्तु को भी अनेक करके दिखा दे। एक को अखंड रखने वाली शक्ति अदिति है और एक को विखंडित करने वाली जो शक्ति है वह दिति शक्ति है। दिति से दैत्य और अदिति से आदित्य उत्पन्न हुए। आदित्य शक्ति जो है यह ज्ञान शक्ति जात वेदः शक्ति है। यत आदित्य गतम तेजः सूर्य ब्रह्मांड में बैठकर सौरमंडल का अधिष्ठाता बनकर सबको प्रकाशित करता है और आँख में बैठकर संपूर्ण रूपों को दिखाता है और रूप बनकर दिखता भी है। एक ही आदित्य नेत्र की उपाधि से देखने का कारण है औजार है और वही गुलाब की उपाधि से लाल है, चमेली की उपाधि से श्वेत है, कनेर की उपाधि से पीत है। एक ही सूर्य ज्योति तत्त बीजानुगत दृश्य पदार्थ में जाकर तत्त रूप वाला दिखाई पड़ता है माने गोरा भी काला भी लाल भी पीला भी जितने रूप दिखाई पड़ते हैं वे सब के सब सूर्य के प्रकाश से दिखाई पड़ते हैं। और जितनी आंखें देखती हैं वे भीतर बैठे हुए सूर्य के प्रकाश से देखती हैं। तो सूर्य हमारे शरीर में आकर अध्यात्म बन गया है और इंद्रियों का अधिष्ठाता बनकर देवता हो गया और अधिभूत बनकर वह रूप होकर प्रकाशित हो रहा है। इसको अनुगत सत्ता बोलते हैं। जैसे देखो गाय है तो एक काली है एक सफ़ेद है और एक लाल है और इस तरह से हजारों गाय हैं, परंतु गोत्व सामान्य माने गाय की जाति हजार हजार गाय में एक है। ऐसे घोड़ों में सामान्य है, हाथियों में सामान्य है, पक्षियों में सामान्य है, मनुष्यों में सामान्य है। अब वह मनुष्य पशु पक्षी सब में एक जो सामान्य है वह सत्ता सामान्य है। यहाँ जाति को भी छोड़कर प्राणित्व को भी छोड़कर सत्ता सामान्य है और यह सत्ता सामान्य चित्त सामान्य निर्विशेष है। मज़े की बात तो यह है कि सत्ता सामान्य और चित्त सामान्य दोनों एक हैं। आत्मा जुदा और परमात्मा जुदा ऐसा नहीं। यत आदित्य गतम तेजः जगत भास्यते अखिलम। परमात्मा तो सब में है, फिर केवल सूर्य में ही क्यों, या चंद्रमा में ही क्यों, या अग्नि में ही क्यों। अब देखो उपासना की शैली ऐसी होती है, आप भीत के सामने खड़े होते हैं तो भीत भी मिट्टी की बनी है कि नहीं, और पत्थर के सामने खड़े होते हैं तो पत्थर भी मिट्टी का बना हुआ है, और कोयले के सामने खड़े होते हैं तो कोयला भी मिट्टी का भी बना हुआ है। पर मिट्टी का बना होने पर भी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो उसमें आपका चेहरा दिखता है। और भीत में नहीं दिखता है, पत्थर में नहीं दिखता है, कोयले में नहीं दिखता है, तो शीशे में प्रकाश अधिक है माने शीशे में ऐसी स्वच्छता है, ऐसा सत्व है कि उसमें प्रकाश की अधिकता होने के कारण अपनी परछाई दिखती है। तो प्रकाशाधिक्य के कारण जैसे शीशा हमारी छाया को दिखाने में समर्थ है, इसी प्रकार संसार में जहाँ जहाँ सत्वाधिक्य है, सत्वगुण की जहाँ जहाँ
अधिकता है वहाँ वहाँ ईश्वर के दर्शन कराने का सामर्थ्य है। चाम तो आँख में भी है, नाखून में भी है और सारे शरीर में चाम है, मांस है, खून है। लेकिन आँख जहाँ है वहाँ चैतन्य की ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि उसके द्वारा हम दूसरे को देख सकें। इसी प्रकार संपूर्ण विश्वमंडल में ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन सूर्यमंडल की उपाधि से जितना प्रकाश विकीर्ण होता है वैसा अन्य मंडलों के द्वारा नहीं होता। तो पहले सूर्य में ईश्वर को पहचान कर बाद में सब जगह ईश्वर को पहचानना। पहले आँख में ईश्वर को पहचान लो, फिर सारे शरीर में ईश्वर को पहचानना। उपनिषद ने बताया कि पुरुष का निवास कहाँ है, बोले कि आँख में, क्योंकि जागृत का जब व्यवहार होता है तो पुरुष आँख में आकर निवास करता है। अब देखो, आदित्य 12 हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, उन्मन तथा बुद्धि, 10 प्राण होते हैं। 5 प्राण मुख्य और 5 प्राण गौण होते हैं। ये मरुदगण के भेद हैं। मरुदगण दिति से तो पैदा हुए, लेकिन इंद्र की कृपा से, विष्णु की आराधना की कृपा से ये देवता हो गए। तो ये प्राण दैत्य भी हैं और देवता भी हैं। देवता के शरीर में रहकर देवता और दैत्य के शरीर में रहकर दैत्य। शक्ति का प्रयोग तो अपने आधार के अनुसार होगा। अब देवता भी पाप विद्ध हो जाते हैं। वे कैसे होते हैं? अगर मनुष्य के मन में पाप आया तो आँख से पाप देखेगा, कान से पाप सुनेगा और जिह्वा में पाप आकर बस गया तो जिह्वा से पाप बोलेगा। यह बिना पाप का संबंध हुए न पाप सुना जाता, न देखा जाता और न बोला जाता। पाप वही बोलता, सुनता, देखता है जिसके मन का पाप से संबंध हो गया। और ईश्वर कृपा से जब अपने जीवन में पवित्रता आती है और पता नहीं किस भाग्योदय से, ईश्वर की किस कृपा से, किस संस्कार से, किस सत्संग से अपने जीवन में पवित्रता का संचार होने लगता है और पाप से दूर हटते हैं। तो सूर्य ज्योति माने संपूर्ण इंद्रियों की ज्योति जो है उसमें परमात्मा का निवास है। तो देखना, यह आँख तुम्हारी नहीं है और आँख का प्रकाश भी तुम्हारा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जो मैं है वह तुम नहीं हो और वह तुम्हारा नहीं है। सबकी आँख में ज्योति देने वाला एक है, सबके हृदय में चैतन्य का संचार करने वाला एक है, सबके शरीर में सत्ता स्फूर्ति देने वाला एक है। अपने को अलग कोई बड़ा मानकर नहीं बैठ जाना। सबके भीतर वही एक अखंड, वही ज्योति, वह परमात्मा भरपूर है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।